हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं आज का लेक्चर नंबर 7, लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो आज हम करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन या ह्यूमन सांस कैसे लेते हैं, ये आज हमने पढ़ना है। ये तो हमें सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स आर एरोब्स। एरोब्स मीन्स जो सांस लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे टेक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू लंग्स। लंग की सहायता से वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो लेते हैं। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट ऑफ फाउल गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, इस तरह की गैसेस या ये सारी होती हैं हमारी रेस्पिरेशंस में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। इसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक रेस्पिरेटरी डक्ट पैसेज और दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और अगर हम ये देखिए, ये हमारा इस तरह से डायग्राम है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं ज़रा डायग्राम का। इसमें सबसे पहले आप देखिए, ये सबसे ऊपर है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है। फिर उसके बाद नोस्ट्रिल से ये जो स्मॉल होल्स हैं नाक के अंदर, दो होल्स, इनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है। देन ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के थ्रू हमारा जो खाना है या सांस भी है वो दोनों इस ओरल कैविटी के थ्रू जाती है। देन देयर इज़ लायरेंक्स। इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। देन फायरेंक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। फायरेंक्स जो है कॉमन पाथ है विंड पाइप और फूड पाइप का। देन देयर इज़ ट्रैकिया। ट्रैकिया को भी हम पढ़ने वाले हैं उसको डिटेल में। देन वी हैव लेफ्ट मेन ब्रोंकस and left lung. Then we have diaphragm. डायफ्रागम जो होता है, जो जहाँ से पेट शुरू होता है उससे ऊपर जो वहाँ तक के सिस्टम को हम डायफ्रागम को बोलते हैं। उसके बाद दिस इज़, यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द राइट लंग। देन राइट मेन ब्रोंकस। और इस तरह से अब हम ये सारे पार्ट्स जो हैं डिटेल में वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेज जो है इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स और नेजल चैम्बर, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, फायरेंक्स, लायरेंक्स एंड ट्रैकिया। ये मेरे रेस्पिरेटरी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ लंग्स। The air is filtered by hair present in the nose। जो नाक के अंदर बाल होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। मीन्स उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे एयर के अंदर रह जाते हैं। इन फ्रॉम नोज एयर पासिस टू लंग्स। फायरेंक्स के थ्रू होते हुए ये लंग्स के अंदर चली जाती है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी पैसेज, जिसको ट्रैक्ट भी बोल दिया जाता है, it acts as a way for fresh air going to lungs and foul air leaving the lungs। फ्रेश एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है और फाउल एयर जो है, गंदी हवाएं जो हैं, वो लंग्स के थ्रू बाहर चली जाती हैं। डायग्राम में क्या है मेरे पास, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाता है मेरे पास नेज़ल कैविटी, देन फायरेंक्स एंड देन लायरेंक्स। इस तरह से ये शो होता है। देन लोअर रेस्पिरेटरी में आ जाता है मेरे पास ट्रैकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकाई एंड देन लंग्स। ये सारी की सारी जो सिस्टम्स हैं कैसे वर्क करती हैं, इन सब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स की। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, दिस इज़ ए पेयर ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ नोज़। नोज़ के लोअर एंड पे दो ओपनिंग्स हैं नोज़ के अंदर,
इट ओपन्स इनटू द नेज़ल चैम्बर या नेज़ल कैविटी भी बोल देते हैं हम इसको। नेज़ल चैम्बर के बीच में ये खुलती हैं। एंड व्हाट इज़ नेज़ल चैम्बर? नंबर 2, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी बाय पैलेट। पैलेट आप लोगों को बताया था कि जो मुंह में होता है, मुंह में टीथ हैं, टंग है, और टंग के अंदर जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम पैलेट बोलते हैं। तो इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी बाय पैलेट। पैलेट बीच में इसको सेपरेट करता है नेज़ल चैम्बर को। देन 2 नेज़ल कैविटीज़ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय नेज़ल सेप्टम। 2 नेज़ल जो ओपनिंग है इनको सेपरेट करता है नेज़ल सेप्टम। एंड नेज़ल कैविटी इज लाइंड बाय 1 रेस्पिरेटरी एप्थीलियम एंड 2 ऑल्फैक्टरी एप्थीलियम। और आगे बात करते हैं रेस्पिरेटरी एप्थीलियम की। रेस्पिरेटरी एप्थीलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनिंग ऑफ एयर, फॉर कंडीशनिंग ऑफ एयर। एयर को कंडीशन करता है ये। दी इंस्पायर्ड एयर गेट्स वार्म्ड। जो इंस्पायर्ड एयर है वो वार्म हो जाती है, मॉइस्टेंड हो जाती है, एंड बिकम्स डस्ट फ्री, और डस्ट फ्री हो जाती है। म्यूकस लाइनिंग द रेस्पिरेटरी एप्थीलियम स्टरलाइज द एयर बाय किलिंग बैक्टीरिया। और जो इसके अंदर म्यूकस है रेस्पिरेटरी एप्थीलियम के अंदर, वो क्या करता है? स्टरलाइज करता है इस एयर को और किल करता है बैक्टीरिया को। आगे अगर बात करें ऑल्फैक्टरी एप्थीलियम की, ऑल्फैक्टरी एप्थीलियम हेल्प्स इन स्मेलिंग डिफरेंट ऑडर्स। अलग अलग तरह की स्मेल को पता लगता है मेरे को विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी एप्थीलियम। तो ये जो प्रोसेस होने वाला है अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ये प्रोसेस बहुत क्विक होता है। हालांकि हम इसको 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं, बट दिस प्रोसेस इज़ वेरी क्विक। जैसे आप सपोज कोई चीज़ अपने पास लेके आते हो, उसको सूंघते हो, देन व्हाट हैपन्स, आपको इमीडिएटली पता लगता है कि ये किस चीज़ की स्मेल है, राइट? तो इसी तरह से ये जो प्रोसेस होता है अपनी बॉडी के अंदर, दैट प्रोसेस इज़ वेरी क्विक। और ये प्रोसेस वेरी क्विक है। वाई दैट प्रोसेस इज़ वेरी क्विक? एंड with the help of which organism this process is going to take place, that also we are going to study later on in our biology. Then we move on to internal nostrils. Internal nostrils के अंदर होता क्या है? It is the opening through which nasal chamber open into pharynx. nasal chamber जो है आगे फायरेंक्स में खुलती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। फायरेंक्स की अगर बात करें, इट इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड विंड पाइप। फूड पाइप और विंड पाइप के लिए ये कॉमन पैसेज है। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कह देते हैं। एंड देन इट ओपन्स इनटू बोथ विंड पाइप एंड फूड पाइप। फायरेंक्स ओपन इनटू विंड पाइप थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। And then glottis is covered by leaf-like cartilage called epiglottis. ग्लॉटिस जो है कवर होती है एक लीफ लाइक कार्टिलेज की से, जिसको हम कह देते हैं एपिग्लॉटिस। आगे बात करें अगर एपिग्लॉटिस की, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। मीन्स फूड को विंड पाइप के अंदर जाने से रोकती है। जैसे ही हम कोई चीज़ स्वेलो करते हैं, कोई चीज़ खाना खाते हैं, खाना अपना जब फूड पाइप के अंदर जाता है तो अपने आप विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस विंड पाइप जो है वो क्लोज हो जाती है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस मूव्स अपवर्ड एंड मीट्स द एपिग्लॉटिस। और इसकी वजह से जो है खाना अपना विंड पाइप में नहीं जाता विद द हेल्प ऑफ एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस। आगे अगर बात करें लायरेंक्स की, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ दी अपर पोर्शन ऑफ ट्रैकिया। ये क्या है? अपर पोर्शन होता है ट्रैकिया का। इन मेल्स इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट एंड प्रोट्रूड्स, और इस प्रोट्रूड्स का मतलब होता है कम्स आउट।
ऑल्सो कॉल्ड एडम एप्पल, इसको हम एडम एप्पल भी कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे डायग्राम में क्या शो हो रहा है, यहाँ पे डायग्राम में जब जैसे आप देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एडम एप्पल। एंड दिस इज मोस्टली प्रेजेंट इन मेल, दिस इज मोस्टली प्रेजेंट इन मेल। आगे अगर बात करें हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, कैविटी ऑफ लायरेंक्स कंसिस्ट ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जो कैविटी है लायरेंक्स की, उसके अंदर क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं। और वोकल कॉर्ड्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग की वॉइस में डिस्टिंग्विश करने से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वन स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग, देन विद his or her voice I am able to distinguish that child is speaking up, because vocal cords help to distinguish the difference between the sounds of a particular person. Vibrations of vocal cords are responsible for the production of sound. इसमें वोकल कॉर्ड्स में क्या होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, और किसी की वाइब्रेशंस कम होती हैं, किसी की वाइब्रेशंस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक दूसरे की आवाज़ को पहचानने में ये वाली जो वाइब्रेशंस होती हैं वोकल कॉर्ड्स के अंदर, ये मेरे को हेल्प करती हैं। दिस साउंड इज़ कन्वर्टेड इनटू स्पीच विद द हेल्प ऑफ टंग एंड लिप्स। तो ये हेल्प करते हैं बोलने के अंदर विद द हेल्प ऑफ टंग एंड लिप्स। आप लोगों ने ज़रूर ये महसूस किया होगा कि जब आप बोलते हो तो उसमें आप लोगों की टंग भी पार्टिसिपेट करती है और लिप्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। साथ के साथ जो चीज़ आप नहीं महसूस कर पाते हो, दैट इज़ वाइब्रेशंस इन दी वोकल कॉर्ड। तो ये चीज़ महसूस नहीं कर पाते हो आप, बट इट इज़ हैपनिंग इन दी लायरेंक्स एंड दी वाइब्रेशंस आर गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जैसे अब आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये नेज़ल कैविटी, देन ओरल कैविटी, बीच में यहाँ पे टंग है, राइट, टंग है, देन एपिग्लॉटिस भी देख सकते हो, देन दिस इज ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ईसोफेगस है यहाँ पे, देन देयर इज सबग्लॉटिस एंड वोकल कॉर्ड्स भी हैं वहाँ पे मेरे पास, राइट। तो देन ये लायरेंक्स के पार्ट हैं सारे के सारे, सबग्लॉटिस, ग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड एंड सुपरग्लॉटिस। तो ये सारे के सारे लायरेंक्स के पार्ट हैं जो हेल्प करते हैं स्पीच में। देन वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ये डायग्राम में आप अच्छी तरह से देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन कहलाता है, ये मेरा क्या कहलाता है, ट्रैकिया। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ये क्या कहलाता है, विंड पाइप। इट रन्स डाउन थ्रू दी नेक एंड एंटर्स दी थोरेक्स। ये नेक से नीचे जाता हुआ थोरेक्स के बीच में जाता है, एंड इन दी थोरेक्स इट डिवाइड्स इनटू टू मेजर ब्रोंकाई। ये मेरे पास आप देख रहे हो, ये मेरे पास लेफ्ट ब्रोंकाई है और ये मेरे पास क्या है, राइट ब्रोंकाई है। दिस वाज ब्रोंकस एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई। It is easily visible in the diagram also. Then we move on to our next slide. नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करी जा रही है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, देयर आर पेयर ऑफ लंग्स। लंग्स यानी फेफड़े, फेफड़े दो होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, विच एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो मेरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। हेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस करती है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला पोर्शन देखो, दिस इज़ लायरेंक्स, लायरेंक्स के आगे दिस इज़ ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये हो गया मेरा प्राइमरी ब्रोंकस, देन दिस इज़ योर सेकेंडरी ब्रोंकस, देन दिस इज़ योर टर्शरी ब्रोंकस, देन दिस इज़ योर ब्रोंकियोल, then two terminal bronchiole, and this portion is diaphragm. This portion you can easily see here in the diagram. This is diaphragm. Then on the right hand side, right lung,
This is to terminal bronchiole. Similar as it was on the left side, similar portion is on the right side also. But here you can see one different thing, that is visceral pleura and parietal pleura and pleural cavity. So these are the certain things which we are going to study in our next slides also. So सबसे पहले बात करते हैं, these are covered by two membranes. ये दो membrane से covered है. The pleura provide protection to the lungs. Pleura जो है lungs को protection provide करता है. There is a space between two membranes. स्पेस होती है दो मेम्ब्रेन के बीच में, कॉल्ड ल्यूरल कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूरल कैविटी. जो अभी आपने देखा था वो राइट साइड के बीच में है. सो दिस कैविटी हैज़ ए फ्लूइड. दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स इजी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स. ये फ्लूइड क्या करता है, इजी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है किसकी, लंग्स की. देन वी मूव ऑन टू डायफ्रागम. डायफ्रागम जैसे अभी हमने देखा था कि डायफ्रागम क्या है, सबसे नीचे लंग्स के नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डायफ्रागम, दोनों लंग्स के नीचे वाले पोर्शन के. सो डायफ्रागम विद इन द लंग्स, ईच मेजर ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस विच सब डिवाइड इनटू स्मॉलर टर्शरी ब्रोंकाई एंड फाइनली इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स. और उसके बाद स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ब्रोंक्यूल्स फाइनली ओपन इनटू स्मॉलर चैम्बर. ब्रोंक्यूल्स जो हैं फिर स्मॉलर चैम्बर के बीच में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड दीज स्मॉलर चैम्बर्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई. हियर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर. एंड एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज. और एल्वियोलाई जो है सराउंडेड है लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज से. आगे अगर आप इसकी डायग्राम देखोगे एल्वियोलाई की, वो कुछ इस तरह से है. सबसे ऊपर मेरे पास है ब्रोंक्यूल, यू कैन सी हियर, दिस इज द ब्रोंक्यूल. देन दिस इज पल्मोनरी आर्टेरियोल. देन on the right side you can see alveolar duct. This is the alveolar duct and on the left side it is alveolar sac. ये क्या है, मेरा alveolar sac है. उसके बाद नीचे आप देखते हो तो ये जो दोनों चीज़ें कहलाती हैं, ये मेरी क्या कहलाती हैं, alveoli, बिकॉज ये आगे जाके और स्प्लिट हो गई थी. देन वी मूव ऑन टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग की मैकेनिज्म की ओर चलते हैं कि ब्रीथिंग होती कैसे है बॉडी के अंदर, मैकेनिज्म कैसे चलती है. मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी. कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर. दिस एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ थोरेसिक कैविटी कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ लंग्स. ये थोरेसिक कैविटी हेल्प करती है इनटेक करने में ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में बॉडी के अंदर से. जब हम इनटेक करते हैं कोई चीज़, आप खुद एक बार इनटेक करके देखो तो एक जो लंग्स होते हैं या जो डायफ्रागम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. लेकिन जब आप एयर को बाहर निकालते हो अपनी बॉडी से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो अपनी बॉडी से, तो वो रिलैक्स होते हैं. इसको डिटेल में करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप्स. मैकेनिज्म जो है वो दो मेन स्टेप्स इसमें होते हैं. सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन जैसे अभी हमने डिस्कस करा है, इंस्पिरेशन इज़ इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इनटू लंग्स. ठीक है जी. सो विद इन द लंग्स ईच मेजर ब्रोंकस डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस which subdivide into smaller tertiary bronchi and finally into smaller bronchioles. इसमें क्या होता है, लंग्स के साथ साथ जो मेजर ब्रोंकस हैं वो डिवाइड हो जाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस में, और फिर वो क्या हो जाते हैं, सब डिवाइड हो जाते हैं बहुत ही स्मॉलर ब्रोंकाई में, जिनको हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई.
और आगे अगर बात करें तो ब्रोंक्यूल्स क्या हैं मेरे, ब्रोंक्यूल्स फाइनली ओपन इनटू स्मॉलर चैम्बर कॉल्ड एल्वेलाई। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो और स्मॉलर चैम्बर में ओपन होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वेलाई, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। एंड एल्वेलाई आर सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई के अंदर जो हैं बहुत छोटी छोटी वेरी स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती हैं, माइक्रोस्कोपिक यू कैन से। सो देन इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो इंस्पिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्रागम। इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से होती है और डायफ्रागम की वजह से होती है। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ डायफ्रागम मेक्स इट फ्लैट। Then contraction of external intercostal muscle causes the movement of ribs outward and upward. इंस्पिरेशन के दौरान जो रिब्स होती हैं वो क्या करती हैं, आउटवर्ड हो जाती हैं एंड अपवर्ड हो जाती हैं। देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज मसल्स increases the volume of thoracic cavity and decreases the pressure. तो ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है वॉल्यूम और किसकी, थोरेसिक कैविटी की, और डिक्रीज़ हो जाता है प्रेशर किसका, थोरेसिक कैविटी का। ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी एयर मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स एंड रीचेस द एल्वेलाई। एयर जो है वो मूव करती है एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ और पहुंच जाती है सीधे एल्वेलाई के अंदर। देन वी मूव ऑन टू oxygen from alveoli reaches the blood through the wall of alveoli and capillaries. Blood supplies this oxygen to the body tissue. फिर क्या होता है, ब्लड जो है सप्लाई करता है एल्वेलाई से इन दी बॉडी टिश्यूज़, फिर बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जाता है। फिर आगे अगर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जिसमें अब हम पढ़ेंगे एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन क्या है, इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ फाउल एयर फ्रॉम लंग्स। इसमें क्या होता है एक्सपीरेशन में, जो फाउल एयर है विद द हेल्प ऑफ लंग्स हम अपनी बॉडी में से बाहर निकालते हैं। एंड इट अकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम मसल। ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है ड्यू टू किसकी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के, एंड रिलैक्स होते हैं उस टाइम डायफ्रागम के मसल्स। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम मसल्स मेक्स इट कॉन्वेक्स। इसको क्या बना देते हैं, कॉन्वेक्स शेप में बना देते हैं। एंड दिस लोअर्स द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। और ये क्या करते हैं, वॉल्यूम को लोअर कर देते हैं, दैट मीन्स डिक्रीज कर देते हैं थोरेसिक कैविटी का। अगर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं तो उसमें देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉजेज द मूवमेंट ऑफ रिब्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। एक्सपीरेशन में क्या होता है, जो रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इनवर्ड होती हैं और डाउनवर्ड होती हैं। इनवर्ड होती हैं और डाउनवर्ड होती हैं। जैसे हमने डायग्राम में अभी देखा ही था वहाँ पे कि ड्यूरिंग एक्सपीरेशन जो रिब्स होती हैं वो इनवर्ड हो जाती हैं, या आप खुद भी अपनी तरफ से जब सांस बाहर की तरफ छोड़ते हो तो आपका डायफ्रागम जो होता है वो क्या हो जाता है, इनवर्ड और डाउनवर्ड हो जाता है। खुद भी रियलाइज़ कर सकते हो इस चीज़ को। आप सांस अंदर ले सकते हो, सांस बाहर छोड़ सकते हो, एंड देन यू विल बी एबल टू रियलाइज ऑल दीज थिंग्स कि हाउ दिस इज़ हैपनिंग। देन वी मूव ऑन टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम मसल्स डिक्रीजेज दी वॉल्यूम। ये क्या कर देता है, वॉल्यूम को डिक्रीज करता है एंड इंक्रीजेज दी प्रेशर। इसमें उल्टा हो गया, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रेशर डिक्रीज हो रहा था और वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन एक्सपीरेशन के अंदर क्या हो रहा है,
वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसका, थोरेसिक कैविटी का। दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ फाउल एयर टू द आउटसाइड फ्रॉम lungs. Then we move on. Average rate of breathing in adult man is 15 to 16 times per minute. एक अडल्ट मैन के अंदर 15 to 16 times per minute ब्रीथिंग होती है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जैसे जैसे अगर हम रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, ब्रीथिंग की प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज उस टाइम क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर की ज़रूरत होती है। लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में करा था मसल फैटीग के अंदर हमने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है अगर हमारे पास एयर एक्सेस क्वांटिटी में अगर हमारी बॉडी को नहीं मिलती, और जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं वो थक जाते हैं या उनमें पेन शुरू हो जाता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड देन वी मूव ऑन टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स एंड एट द टिश्यूज़। ये लंग्स में भी होता है और टिश्यूज़ में भी होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स पढ़ते हैं सबसे पहले। तो दिस इज़ ब्रीथिंग ब्रिंग्स ऑक्सीजन टू एल्वेलाई। ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है, एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन आती है लंग्स के अंदर एल्वेलाई की हेल्प से। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई एंटर्स इनटू द ब्लड बाय डिफ्यूजन, और विद द हेल्प ऑफ एल्वेलाई क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है ब्लड के अंदर जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस अकर्स बिकॉज एल्वेलाई हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड। एल्वेलाई के पास क्या है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है देन ब्लड। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स दी एल्वेलाई। फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है एल्वेलाई के अंदर फ्रॉम ब्लड, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस अकर्स बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ हाई कंसनट्रेशन इन दी ब्लड देन इन दी एल्वेलाई। ये क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जो होती है ज़्यादा हो जाती है देन इन दी एल्वेलाई। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड अब एंटर कर जाती है एल्वेलाई के अंदर। दिस रिजल्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू हो जाता है बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आगे अगर बात करें हार्ट की, हार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी की तरफ फेंकता है कौन, हार्ट। और अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट दी टिश्यूज़। सो टिश्यूज़ के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है ये पढ़ते हैं अब हम। ब्लड रीचिंग दी टिश्यूज़ हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देन टिश्यूज़। ब्लड जो है टिश्यूज़ के अंदर, उस ब्लड के अंदर हाई कंसनट्रेशन होती है ऑक्सीजन की। दिस रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। ब्लड से टिश्यू की ओर मूवमेंट होती है ऑक्सीजन की, एंड देन व्हाट हैपन्स, टिश्यू हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन ब्लड। दिस रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। फिर क्या हो जाता है, टिश्यू से ब्लड में क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पहले क्या आया, ब्लड से टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन आया। क्यों, क्योंकि पहले क्या था, इनिशियली टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी और वहाँ पे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, और बाद में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मूव होती है फ्रॉम टिश्यू टू दी ब्लड। आगे अगर बात करें, ऑक्सीजन रीचिंग दी टिश्यूज़ हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये जो अब ऑक्सीजन पहुंच गई टिश्यूज़ के अंदर, अब उस ऑक्सीजन का क्या काम है, वो ऑक्सीजन काम करती है फूड को ऑक्सीडाइज करने में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन।
हमने ऑलरेडी एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एंड हेयर ऑक्सीजन इज रीचिंग द टिश्यूज एंड इट इज़ हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। दिस एनर्जी, उससे क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होगी, और वो एनर्जी किस काम के लिए आएगी उसको हम देखते हैं अभी। दिस एनर्जी liberated during respiration, or you can say aerobic respiration, is utilized for various life process। तो ये जो एनर्जी जो लिबरेट हुई है वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए काम आती है। अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ एल्वेलाई इन लंग्स, यहाँ से क्या हो रही है, मूवमेंट ऑफ एयर हो रही है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एयर हो रही है, इनटेक ऑफ एयर हो रहा है, एंड एक्सचेंज ऑफ, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एयर हो रहा है, यू कैन इनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, राइट। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे डिफ्यूज़ हो रही है, किसमें, रेड ब्लड सेल्स हैं ये मेरे यहाँ पे नीचे जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो, रेड ब्लड सेल टेक अप ऑक्सीजन, और साथ में यहाँ पे मेरे पास जो है ये डीऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड सेल्स हैं। देन ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी deoxygenated हैं। then I have also here you can see that capillary wall one cell thick जो है। then here in this side you can see this thing, carbon dioxide from blood plasma diffuses into alveolus। then here also you can see that oxygenated red blood cells are also present, वही जो हमने नीचे भी शो कर रहे हैं हम यहाँ पे। देन ब्लड टू पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड जो हैं अंदर इसके, अगर आप देखो आप एल्वेलाई के अंदर अगर आप देखो यहाँ पे जो ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हो दैट इज़ वाटर फिल्म, एंड फ्रॉम हेयर जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो दैट इज़ योर एल्वेलस वॉल वन सेल थिक। तो इस तरह से जो मूवमेंट होता है गैसेस का एल्वेलाई के अंदर यू कैन ईजिली सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसके साथ ही आज का अपना लेक्चर जो है यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।